जय हिंद दोस्तों। रेलवे और बिहार एसएससी स्पेशल इस रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आप सबों का वेलकम है। और आज इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कॉज एंड इफेक्ट का, जो रेलवे एनटीपीसी एएलपी आदि कई एग्जामों में पूछा जाता है। हालांकि ये जो कॉज एंड इफेक्ट है, इसको आप स्टेटमेंट वाले जो चैप्टर हैं उसमें देखते हैं, है ना। और ये ऐसा चैप्टर नहीं है ना जिससे हर सेट में आपको क्वेश्चन दिखे, लेकिन हर ईयर जब जब एनटीपीसी हुआ है, एलपी हुआ है, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो भाई किस सेट में पूछ देगा ये तय नहीं है, लेकिन पूछेगा तो जरूर। और हो सकता है कि आप ही के सेट में पूछ दे। और बहुत प्यारा सा चैप्टर है, एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो आपका ये चैप्टर कभी गलत नहीं होता है ना। तो फ्री के मार्क्स हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हमसे ये चैप्टर पढ़े भी हैं और कुछ नए बच्चे भी हैं जो हमसे ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है। उनका भी कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कराना है। तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, है ना, मात्र आधे घंटे से 45 मिनट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉज एंड इफेक्ट को। ठीक है भाई, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। तो आप सबों को पता है कि सर कोई भी इवेंट जो है, कोई भी घटना जो है, वो घटना किसी भी फील्ड का हो, सोशल, इकोनॉमिकल, कोई भी फील्ड का घटना हो, बिना पॉलिटिकल, है ना, या डेली लाइफ की कोई घटना हो, बिना रीजन का कोई भी घटना नहीं घटता है ना। अगर कोई इवेंट हो रहा है, कोई घटना घट रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पीछे रीजन है कि आप जॉब लेना चाहते हैं, जिसका इफेक्ट ये हो रहा है कि आप हमारे साथ इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं ना। तो दो चीज है, एक कोई इवेंट है, हो रहा है, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा और उस रीजन का कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई ना कोई प्रभाव दिखेगा, है ना। तो पहले तो आप यही समझिए जल्दी जल्दी कि जैसे हमने बोला कि मोहन का पैर टूट गया, है ना, मोहन का पैर टूट गया, और मोहन का पैर टूट गया, और दूसरा बोले कि मोहन का पैर टूट गया, और सेकंड लाइन बोले, फर्स्ट बोले कि मोहन का पैर टूट गया, और सेकंड बोले कि मोहन छत से गिर गया था, है ना। तो भाई पहली चीज कि ये दोनों ना सर आपस में रिलेटेड है। ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों पॉइंट जो है, वो दोनों आपस में रिलेटेड है। एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। मोहन छत से गिर गया, तो सर जब दोनों वाक्य, दोनों सेंटेंस आपस में रिलेटेड है ना, तो भाई दोनों एक दूसरे से जब संबंधित है, तो हम सोच सकते हैं कि मोहन का पैर टूटा, इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा, है ना। और इसके पीछे रीजन क्या रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि सर मोहन छत से गिर गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप सोचो कि अगर हम यहाँ पे मोहन के जगह पे बाबू सोहन कर देते कि सोहन छत से गिर गया, तो क्या आप बोल सकते थे, है ना। अगर यहाँ पे मोहन है तो आप बोलिएगा कि मोहन छत से गिरा, ये रीजन था जिसका प्रभाव, जिसका इफेक्ट दिखा कि मोहन का पैर टूट गया। आप ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं कि सर ये रीजन है, ये इसका प्रभाव है। बोलेंगे सर ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये सर रीजन था, ये कारण था जिसका प्रभाव दिखा, जिसका प्रभाव दिखा कि मोहन का पैर टूट गया। भाई इसका मतलब 2 नंबर क्या हो गया, कारण, और 1 नंबर उसका क्या हो गया, प्रभाव। लेकिन बाबू अगर इसी में हम ऐसे बोलते, आप सोचो कि हम ऐसे बोलते 1 नंबर में कि मोहन का पैर टूट गया, मोहन का पैर टूट गया, और 2 नंबर में बोलते मेरे भाई, 2 नंबर में बोलते बाबू कि सोहन जो है ना, सोहन, सोहन छत से गिर गया। ठीक है, तो क्या अब आप बोल सकते हैं कि ये कारण है और ये इसका प्रभाव है,
ऐसा आप बोल सकते हैं क्या कि सर ये कारण है, सोहन का छत से गिरना रीजन रहा होगा जिसका प्रभाव दिखा होगा कि मोहन का पैर टूट गया। आप भी बोलिएगा कि सर क्या पागलों वाली बात कर रहे हैं, मोहन का पैर टूटा, इसके लिए सोहन का छत से गिरना कहां जिम्मेवार हो गया भाई, ये कैसे पॉसिबल है ना। तो हम यहां नहीं बोल सकते कि ये कारण है ये प्रभाव है, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते समझिए। ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते कि सर दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, सर दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है ना, तो दोनों में अलग अलग बातें हैं, दोनों में अलग अलग मैटर है, यानी दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि सर मोहन का पैर टूट गया, इसके पीछे का कारण कोई और रहा होगा, और सोहन छत से गिर गया, इसके पीछे का रीजन कोई और रहा होगा, है ना। यानी ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर है, तो दोनों के पीछे का कुछ अलग अलग रीजन होगा, है ना। सेम रीजन होगा कि अलग अलग रीजन होगा। बोलेंगे सर मोहन का पैर टूटना और सोहन का छत से गिरना, ये दोनों के पीछे सेम रीजन कैसे होगा। बोलेंगे क्यों नहीं होगा, तो बोलेंगे सर दोनों का मैटर अलग अलग है। जब दोनों का मैटर अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, तो दोनों का रीजन सेम कैसे हो सकता है, आप बोलो, है ना। इसका मतलब सेम होने के लिए रिलेटेड होना जरूरी है ना। ये इसके पीछे का रीजन और होगा कोई, इसके पीछे का रीजन कोई और होगा, ये अलग रीजन का प्रभाव है, ये अलग रीजन का प्रभाव है ना। ये रीजन है कि प्रभाव है, सर बोलेंगे मोहन का पैर टूटना प्रभाव है, इसके पीछे का रीजन कुछ रहा होगा, इसके पीछे का रीजन कुछ और रहा होगा। दोनों कैसा है, तो दोनों अलग अलग रीजन का प्रभाव है, क्योंकि दोनों के पीछे होने का रीजन अलग अलग होगा। मोहन का पैर टूटने का रीजन कुछ और रहा होगा, सोहन का छत से गिर जाने का रीजन कुछ और रहा होगा, यानी दोनों अलग अलग रीजन का प्रभाव है। अलग अलग मतलब सेम की डिफरेंट, डिफरेंट, सेम का मतलब डिपेंडेंट, डिफरेंट का मतलब इंडिपेंडेंट, है ना। सेम का मतलब समझ रहे हैं ना, डिपेंडेंट, है ना, डिफरेंट का मतलब इंडिपेंडेंट, तो दोनों के पीछे का रीजन क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। खैर इसके बारे में और ज्यादा विस्तृत चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर हम इसी में बोलते बाबू, इसी में बोलते 1 नंबर में कि मोहन के पैर में प्लास्टर लगा है, मोहन के पैर में प्लास्टर लगा है, और 2 नंबर में बोलते कि मोहन का पैर टूट गया। क्या इस बार दोनों रिलेटेड है, बोलेंगे हाँ सर इस बार दोनों रिलेटेड है, इस बार दोनों रिलेटेड है। लेकिन सर कुछ देर पहले जो ये प्रभाव था, अब ये क्या हो गया, रीजन, क्योंकि इस वाले में पैर टूटना क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा, और पैर में प्लास्टर लगना उसका क्या होगा, प्रभाव होगा, है ना। पैर में प्लास्टर क्यों लगा है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो बोलेंगे इसके पीछे का रीजन है कि मोहन का पैर टूट गया है ना। यानी पैर का टूटना इस बार क्या बन जाएगा, तो कारण बन जाएगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा, तो उसका इफेक्ट होगा कि मोहन के पैर में प्लास्टर लग गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, कि कोई जरूरी नहीं है ना कि जो एक बार कारण बन गया, जो एक बार कॉज बन गया, वो हमेशा कॉज ही हो, है ना। वो डिपेंड करेगा बाबू किस पे, सिचुएशन पे, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीजन, कारण और प्रभाव, है ना, कॉज और इफेक्ट चेंज हो सकते हैं, है ना। यहां सिचुएशन के अनुसार छत से गिरना कारण हो गया, पैर का टूटना प्रभाव हो गया, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि 2 नंबर जो है वो क्या है, कारण है, और 1 उसका प्रभाव है ना। यहां भी दोनों आपस में रिलेटेड है, दोनों आपस में रिलेटेड है, लेकिन यहां पे हम क्या बोलेंगे कि यहां पे क्या बोलेंगे, 2 नंबर कारण है, इसमें भी 1 प्रभाव है ना, है ना। क्लियर है, क्लियर है भाई, इतना चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताइए। तो पहली बात तो आपके माइंड में ये जाना चाहिए कि सर धरती पे कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी घटना घट रहा है, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा,
और अगर वो घटना घटा तो उस घटना के बाद उसका इफेक्ट भी जरूर नजर आएगा। और इस चैप्टर में वैसा ही कोई सिचुएशन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन कारण है और कौन उस घटना का प्रभाव है। ठीक है क्या? तो इसमें अब 5 तरीके के ऑप्शन होते हैं। अब आपको पांचों ऑप्शन समझना है कि कब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा हो सकता है भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। है ना, आइए तो आपको ये दिया हुआ है, पांचों ऑप्शन समझते हैं। ऑप्शन ना 5 तरीके के ऑप्शन इसमें बनते हैं, जिसमें आपके एग्जाम में कोई 4 दे देगा, कभी ये चारों दे दिया, कभी ये चारों दे दिया, कभी ये और दे दिया, मतलब इसी 5 में से कोई 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में दिख जाएंगे। ठीक ना, तो पहले हम इन पांचों ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एक कारण दो प्रभाव, और दूसरा क्या है, दो कारण एक प्रभाव। जैसे अभी हमने लिखा कि मोहन का पैर टूट गया, मोहन छत से गिर गया था, तो 2 नंबर में लिख दिया कारण, छत से गिरना कारण था, है ना। कारण कहाँ लिखा हुआ था, 2 नंबर में, क्योंकि छत से गिरना क्या था, कारण था। अब प्रभाव कहाँ लिखा हुआ था, 1 नंबर में। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, बोलेंगे कथन 2 कारण है और कथन 1 प्रभाव है। लेकिन हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिखते कि मोहन छत से गिर गया 1 नंबर में, और 2 नंबर में लिखते कि मोहन पैर से टूट गया, है ना। छत से गिरना ऊपर कर देते, पैर टूटना नीचे कर देते, तब तो आप बोलिएगा कि सर 1 नंबर में ही कारण दिया हुआ है और 2 नंबर में उसका प्रभाव दिया हुआ है, तब ऑप्शन क्या हो जाता, 1 हो जाता। और अभी आपने सीखा कि सर ये एक ऑप्शन, एक कारण दूसरा उसका प्रभाव तभी पॉसिबल है जब दोनों आपस में क्या हो, रिलेटेड हो। अगर हम यहाँ मोहन के जगह पे सोहन कर देंगे तो फिर ये इसका कारण और ये इसका प्रभाव कभी नहीं बन पाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या होगा, तो बोलेंगे सर दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। यानी ये दोनों ऑप्शन तभी सही हो पाएगा जब दोनों सेंटेंस आपस में, है ना, दोनों सेंटेंस आपस में क्या हो भाई, रिलेटेड हो। जब दोनों आपस में रिलेटेड हो, याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, कि सर ऑप्शन 1 तभी पॉसिबल है जब दोनों आपस में रिलेटेड हो। एक कब करेंगे, जब ऊपर लिखा हुआ हो कॉज और नीचे इफेक्ट, पहले कॉज दे फिर इफेक्ट दे तो आंसर 1 करेंगे, और पहले ही इफेक्ट दे दे, ए नंबर में ही क्या दे दे, इफेक्ट दे दे, और बी नंबर में कॉज दे दे, तो हम आंसर 2 करेंगे, है ना। और ये दोनों तभी पॉसिबल है सर जब 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 क्या हो, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड हो। ठीक है, तो जब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होगा तो आंसर होगा एक कारण दूसरा उसका प्रभाव। अब कहाँ कारण लिखा है, कहाँ प्रभाव लिखा है, ऊपर कारण लिखा है नीचे प्रभाव लिखा है, कि ऊपर प्रभाव लिखा है नीचे कारण लिखा है, ये तो आप देख लेंगे। तीसरा ऑप्शन कहता है 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण है। स्वतंत्र कारण का मतलब क्या हुआ, कि दोनों इंडिपेंडेंट है, और दोनों इंडिपेंडेंट कब हो जाएगा बाबू, जब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो। अभी आपको समझ आया है ना, कि स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट होने के लिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तभी दोनों स्वतंत्र कारण हो पाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ हमने लिखा भी है कि भाई दोनों, एक तो दोनों कारण होना चाहिए, और दोनों कारण कब हो पाएगा, जब दोनों का अलग अलग मैटर हो, तभी इंडिपेंडेंट कॉज हो पाएगा, है ना। स्वतंत्र कारण तभी हो पाएगा जब दोनों का मैटर क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है भाई, अच्छा
आगे आगे 4 में बोल रहा है स्वतंत्र कारण के प्रभाव और 5 में बोल रहा है समान कारण के प्रभाव। स्वतंत्र कारण का प्रभाव मतलब दोनों का रीजन कुछ और हो, है ना, दोनों का रीजन कुछ और हो और रीजन अलग अलग होगा तो प्रभाव भी अलग अलग दिखेगा, है ना। जैसे हम बोले कि सोहन का पैर टूट गया, सोहन का पैर टूट गया, ठीक है, बोलिए। और दूसरा बोले कि मोहन का ना पर्स चोरी हो गया, सोहन का पैर टूट गया, मोहन का पर्स चोरी हो गया। तो पहले समझिए कि दोनों तो सर इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, जब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा ना, जब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा तो ऑप्शन या तो सी बनेगा या डी बनेगा। सी या डी बनेगा मतलब क्या, या तो दोनों स्वतंत्र कारण होगा या स्वतंत्र कारण का प्रभाव होगा, है ना। तो स्वतंत्र कारण और स्वतंत्र कारण का प्रभाव ये दोनों तभी पॉसिबल है जब दोनों का मैटर क्या हो, अलग अलग हो। जैसे यहां हमने बोला कि मोहन का पैर टूट गया और सोहन का पर्स चोरी हो गया, दोनों का मैटर अलग अलग है। तो अगर दोनों का मैटर अलग अलग है तो या तो ये दोनों इंडिपेंडेंट कॉज होंगे, स्वतंत्र कारण होंगे, या स्वतंत्र कारण के प्रभाव होंगे। क्लियर। अब आप सोचिए कि सर मोहन का पर्स चोरी होना, इसके पीछे कुछ रीजन होगा जिसका प्रभाव दिखा कि मोहन का पर्स चोरी हो गया, और सोहन का पैर टूटने के पीछे भी कोई रीजन होगा, है ना। मोहन के पैर टूटने के पीछे भी कोई रीजन होगा और सोहन के पर्स चोरी होने के पीछे भी कोई रीजन होगा। अच्छा, दोनों का रीजन अलग अलग होगा क्योंकि दोनों का मैटर अलग अलग है। तो हम इसको क्या बोले, इंडिपेंडेंट कॉज बोले या कॉज का इफेक्ट बोले। तो बोलेंगे सर ये कॉज नहीं है, इसके पीछे का रीजन कुछ और होगा जिसका इफेक्ट दिखा कि एक का पैर टूट गया, एक का पर्स चोरी हो गया, है ना, मैटर अलग अलग है। लेकिन यही हम बोलते ना कि मोहन का पैर टूट गया और मोहन का हाथ टूट गया। तो अब देखो, अब यहां मैटर अलग अलग नहीं है, मैटर सेम है। मोहन का पैर भी टूटा है, मोहन का हाथ भी टूटा है। अच्छा, पैर और हाथ दोनों टूट गया तो ये रीजन तो है नहीं, इसके पीछे का रीजन तो कुछ और रहा होगा, है ना। पैर टूटना और हाथ टूटना के पीछे रीजन कुछ और रहा होगा। लेकिन चूंकि 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 दोनों आपस में रिलेटेड है, दोनों मोहन के बारे में ही बोला जा रहा है, तो हम इसको स्वतंत्र कारण का प्रभाव नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे कि मोहन का पैर टूटना और मोहन का हाथ टूटना, दोनों के पीछे रीजन कोई एक ही रहा होगा, है ना, क्योंकि मैटर सेम है। तो जब भी मैटर सेम हो लेकिन असर अलग अलग जगह दिखे, असर अलग अलग जगह दिखे का मतलब क्या हुआ कि, है ना, दो अलग अलग जगह उसका असर दिखे, एक पैर पे असर दिखा, एक हाथ पे असर दिखा, ठीक है, मैटर सेम है, ठीक है, रिलेटेड है मोहन से दोनों ही सेंटेंस, लेकिन असर दो जगह दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्वतंत्र कारण का नहीं, ये एक ही कारण का प्रभाव है। इस दोनों घटना के पीछे कारण एक ही रहा होगा, असर अलग अलग जगह दिख रहा है कि पैर भी टूट गया, हाथ भी टूट गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी बाबू ना मैटर अलग अलग हो तो या तो दोनों स्वतंत्र कारण होगा या दोनों स्वतंत्र कारण का प्रभाव होगा। लेकिन अगर मैटर सेम हो लेकिन असर अलग अलग जगह दिखे तो फिर हम उसको बोलेंगे कि ये समान कारण का प्रभाव है। ये 5 ऑप्शन में से कोई 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, बस ये ऑप्शन अच्छे से समझ लेना है, बाकी तो पढ़ने के साथ आपको समझ में आ ही जाएगा कि कौन कारण है कौन प्रभाव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम 2-4 सवाल अपने तरफ से बताएंगे और फिर आपका एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछा है ना, ऐसे तो 2016 एनटीपीसी 2021 एनटीपीसी कराएंगे तो बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। 2021 से लेकर अभी तक जो पूछा है वो हम करा देंगे और 16 वगैरह में जो पूछा गया था वो आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक ना। तो पहले हम खुद का 2-4 क्वेश्चन कराते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला भाई मेरे, बोला कि पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में पिछले सप्ताह मामूली गिरावट आई, ठीक है, और राज्य सरकार ने पेट्रोलियम
पिछले सप्ताह पेट्रोलियम उत्पाद पर लगने वाले कर टैक्स में कमी की। तो पहले तो हमको ये सोचना है कि सर दोनों 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 रिलेटेड है कि नहीं। तो बोलेंगे हाँ सर दोनों आपस में रिलेटेड है, क्योंकि इसमें भी पिछले सप्ताह पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में गिरावट की बात की जा रही है और एक जगह बात किया जा रहा है कि सरकार ने पिछले सप्ताह पेट्रोलियम उत्पाद में टैक्स कम किया। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अच्छा रिलेटेड है तो क्या होगा, तो सर जब दोनों आपस में रिलेटेड है तो तीन ही चीज हो सकता है, या तो एक कारण एक प्रभाव होगा, है ना, या दोनों एक ही रीजन का प्रभाव होगा, या तो दोनों में से कोई एक रीजन कोई एक प्रभाव होगा। तो ऑप्शन एक या दो में से कोई एक हो जाएगा, एक रीजन दूसरा उसका प्रभाव। या फिर 5 नंबर ऑप्शन, दोनों का मैटर सेम है, रीजन एक ही है, असर अलग अलग जगह दिख रहा है। मोहन का पैर भी टूट गया हाथ भी टूट गया वाला बात, है ना। तो सर यही तीन में से कोई एक होगा। तो सर यहाँ का ना मैटर सेम है, तो हमको देखने से लग रहा है कि सर ये इसका रीजन रहा होगा जिसका प्रभाव ये दिखा। ठीक है, क्या कि पहले सरकार टैक्स कम किया होगा पेट्रोलियम उत्पादों पे, और सरकार जैसे ही टैक्स कम करेगा जाहिर सी बात है कि उस प्रोडक्ट का दाम कम हो जाएगा, और टैक्स बढ़ाएगा तो दाम बढ़ जाएगा, है ना। जैसे आज सरकार कपड़ा पे टैक्स बढ़ा दे तो कपड़ा का दाम बढ़ जाएगा, टैक्स घटा दे तो कपड़ा का दाम घट जाएगा। तो पहले सरकार क्या किया होगा, टैक्स घटाया होगा जिसका इफेक्ट दिखा कि क्या हुआ, तो सर दाम बढ़ गया, ठीक सॉरी घट गया। तो हम क्या बोलेंगे कि दो कारण है एक प्रभाव है ना। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, दूसरा कारण पहला प्रभाव। आइए दूसरा बोलता है इन गर्मियों के दौरान सब्जियों की कीमत अत्यधिक बढ़ गई है ना। इन गर्मियों के दौरान सब्जियों की कीमत अत्यधिक बढ़ गई है भाई, ठीक है। और इन गर्मियों के दौरान तापमान में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में फसलें बर्बाद हुई हैं। तो आप सोचिए क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये कारण, इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा कारण और ये इसका बन जाएगा प्रभाव। कैसे, तो सर पहले फसल बर्बाद हुआ होगा, तो जब फसल ही बर्बाद हुआ इसका मतलब उत्पादन कम गया, उत्पादन कम गया डिमांड तो ज्यादा होगा ही, है ना। जैसे आलू का फसल बर्बाद हो गया तो इस साल आलू का उत्पादन कम हुआ, लेकिन खाने वालों का डिमांड तो घटेगा नहीं, क्योंकि जितने पॉपुलेशन है उतने लोग तो आलू खाएंगे, तो डिमांड तो कांस्टेंट है लेकिन उत्पादन कम है, प्रोडक्शन कम है, तो भाई दाम बढ़ेगा, ठीक ना। तो पहले फसल बर्बाद हुआ होगा जिसके कारण कीमत क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बोलता है कि निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अत्यधिक संख्या पिछले कुछ दिनों के दौरान प्रभावित क्षेत्रों से पलायन कर रही है और सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाई। तो दोनों तो एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ सर रिलेटेड तो है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो है बॉस, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो है, लेकिन आंसर क्या होगा, है ना। क्या ये कारण ये प्रभाव हो सकता है, बोलेंगे सर दोनों रिलेटेड है लेकिन सूट नहीं कर रहा है कि ये रीजन ये प्रभाव या ये रीजन ये प्रभाव। आप सोचिए कि एक बोल रहा है कि लोग पलायन कर रहे हैं और एक बोल रहा है कि राहत सामग्री पहुंचाया जा रहा है। भाई जब लोग छोड़ के भाग ही गए उस जगह को, लोग उस जगह को छोड़कर भाग ही गए, तो फिर राहत सामग्री किस लिए पहुंचाना है, आप सोचो, ठीक है ना। जब अब यहाँ पे बाढ़ आ गया, सपोज यहाँ पे बाढ़ आ गया तो हम अपना घर छोड़ के चले गए, तो जब हम अपना घर छोड़कर चले ही गए अपने किसी रिलेटिव के यहाँ, तो फिर सरकार यहाँ राहत सामग्री पहुंचा रही है, इसका क्या मतलब है ना। सूट नहीं कर रहा है कि ये रीजन ये इफेक्ट या ये रीजन ये इफेक्ट, लेकिन दोनों रिलेटेड है। तो जब दोनों रिलेटेड होगा तो तीन बातें हो सकती है, या तो दोनों में से कोई एक रीजन हो जाए कोई इफेक्ट हो जाए, जो कि बात जच नहीं रहा है कि ये रीजन हो गया ये इफेक्ट हो गया या यही रीजन हो गया यही इफेक्ट हो गया, तो ये तो बात बन नहीं रहा है। तो फिर तीसरा कि सर दोनों का मैटर सेम है, क्योंकि
इसलिए रीजन भी सेम है लेकिन इफेक्ट अलग अलग जगह पे दिख रहा है। कौन वाला एग्जाम्पल? वो वाला कि मोहन का पैर भी टूट गया, हाथ भी टूट गया, तो दोनों के पीछे रीजन सेम रहा होगा और असर अलग अलग जगह दिख रहा है। तो सेम चीज यहां हो सकता है। बाढ़ का सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि बाढ़ अगर कहीं आ गया तो क्या होगा। तो बाढ़ अगर कहीं आ गया या कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा आ गया तो क्या होता है वहां। तो एक तो जिनके पास सेफ जगह है, जो निकलने में सक्षम है, वो अपना घर छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाते हैं। और दूसरा कि जो लोग फंसे होते हैं, है ना, जो लोग फंसे हैं, है ना, क्योंकि एक ही दिन में तो सरकार सारे लोगों का रेस्क्यू कर नहीं लेगी, या एक ही, है ना, जो तीन बात हो जाएगी। जो खुद से जाने में सक्षम है, खुद से निकलने में सक्षम है, अभी उनके एरिया में ज्यादा बाढ़ का प्रकोप नहीं आया है तो वो खुद छोड़कर किसी रिलेशन के यहाँ चले जाएंगे। दूसरा, कुछ लोगों को सरकार धीरे धीरे निकालेगी और उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाएगी, और जब तक निकाल नहीं लेती है या जो फंसे रह जाते हैं, जितना दिन तक फंसे रह जाएंगे उतना दिन तक सरकार उनको क्या करेगी, राहत सामग्री पहुंचाएगी, ताकि उनको खाने पीने, है ना, ये सब का दिक्कत नहीं हो। जरूरत का मेडिसिन पहुंचाएगी, यानी राहत सामग्री पहुंचाएगी, है ना। तो वजह कोई एक ही होगा, प्राकृतिक आपदा, जिसका असर दो जगह दिख रहा है। रीजन एक है क्योंकि मैटर सेम है, प्राकृतिक आपदा असर अलग अलग जगह दिख रहा है। कुछ लोग छोड़कर भाग रहे हैं और जो अभी भी फंसे हुए हैं उनके खाने पीने के लिए सरकार क्या पहुंचा रही है, तो राहत सामग्री पहुंचा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर। ई नंबर मतलब दोनों समान कारण के प्रभाव हैं, दोनों के पीछे रीजन एक ही है लेकिन असर अलग अलग दिख रहा है। समान कारण के प्रभाव हैं भाई, समान कारण के प्रभाव हैं। अगला, सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा X की मुख्य परीक्षा में अधिकतर विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, और सरकारी विद्यालयों के कई शिक्षक ने विद्यालय छोड़ दिया और गैर सरकारी विद्यालय। क्या दोनों लिंक है आपस में? बोलिएगा कहाँ लिंक है सर? कुछ बच्चों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करना ये अलग मैटर है, और कुछ शिक्षकों का छोड़ के जाना विद्यालय ये अलग मैटर है ना। कुछ टीचर सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिए, इसके पीछे का रीजन कुछ और रहा होगा, जो भी रीजन रहा हो, है ना। जैसे अभी बहुत सारे टीचर का जॉब हुआ है, तो जॉब हुआ है तो एकदम दे दिया देहाती एरिया, जहां उनके बच्चों का ना पढ़ने का अच्छा स्कूल है, ना ये है ना वो है, तो वो क्या करेंगे? अगर उस बंदे में टैलेंट होगा तो वो क्या करेगा, रिजाइन देके प्राइवेट स्कूल पटना में ज्वाइन करेगा, क्योंकि पटना में ज्वाइन करेगा तो सैलरी भी ठीक ठाक मिलता है प्राइवेट स्कूल में, और उनका बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी अच्छे जगह होगा, जहां वो सुदूर देहाती एरिया में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये रीजन हो सकता है जिसके कारण वो सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल में आ जाए। समझ रहे हैं बात को? तो कोई भी रीजन हो सकता है, कुछ रीजन ऐसा होगा जिसके कारण टीचर सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल आ रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन कुछ और होगा, और उन सरकारी स्कूल के बच्चों ने एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया, इसके पीछे का रीजन कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में मैटर अलग अलग है। अच्छा, दोनों में मैटर अलग अलग है तो दो ही चीज होगा, ये एकदम याद रखना है कि मैटर सेम होगा तो क्या क्या हो सकता है, अब मैटर अलग अलग होगा तो क्या हो सकता है। तो भाई मैटर अलग होगा तो दो ही चीज हो सकता है, या तो दोनों स्वतंत्र कारण हो या दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव हो। ये तो कारण दिख नहीं रहा है ना, इसका तो कारण दिख नहीं रहा, प्रभाव है ये, है ना, क्योंकि छोड़ के जाना इसके पीछे कारण कुछ और होगा, ये तो कारण है नहीं, इसके पीछे का तो कारण कुछ और होगा, और बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, इसके पीछे कारण कुछ और रहा होगा। यानी ये दोनों कारण नहीं है, कारण का क्या है, प्रभाव है। कारण का प्रभाव है मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब अलग अलग कारण, स्वतंत्र मतलब अलग अलग कारण, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं ये दोनों। अगला, प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की। अच्छा देखो, इसमें ना मैटर सेम हो गया भाई, प्रमुख त्योहारों के
अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की और प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी कॉलेजों ने छुट्टी की घोषणा की। तो भाई इन दोनों में मैटर सेम दिख रहा है, क्योंकि दोनों स्कूल कॉलेज स्कूल दोनों शिक्षक संस्थान ही हैं, और दोनों शिक्षण संस्थान प्रमुख त्योहार के अगले दिन ही स्कूल भी बंद हो रहा है, अगले दिन कॉलेज भी बंद हो रहा है। तो क्या बोलिएगा कि दोनों आपस में रिलेटेड है कि नहीं? रिलेटेड तो है। अच्छा, आपस में रिलेटेड है तो तीन बातें हो सकता है, ये कारण ये इसका प्रभाव, ये कारण ये इसका प्रभाव, या दोनों एक ही कारण का प्रभाव। एक ही कारण का प्रभाव समझते हैं ना, मोहन का पैर भी टूट गया, हाथ भी टूट गया, रीजन एक ही है, असर अलग अलग जगह दिखा। तो आप बताइए इसमें आंसर क्या होगा? समझ में तो आ गया होगा कि सर इसका ऑप्शन ई होगा। ई होगा मतलब दोनों समान कारण का प्रभाव होगा, है ना। प्रमुख त्योहार के अगले दिन स्कूल भी बंद हो गया, अगले दिन कॉलेज भी बंद हो गया, मतलब दोनों के पीछे का रीजन सेम है, प्रभाव अलग अलग दिख रहा है, स्कूल पे भी और कॉलेज पे भी। क्या बात है। 6 नंबर चैप्टर क्लियर हो रहा है। सरकार राज्य मार्ग निर्माण की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनियों को शामिल करने के लिए विचार कर रही है। ठीक है, सरकार जो है राजमार्ग निर्माण यानी रोड निर्माण, हाईवे निर्माण की परियोजनाओं में प्राइवेट कंपनियों को शामिल करने पे विचार कर रहा है। और 2 नंबर में बोल रहा है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा हस्तगत बहुत सी राजमार्ग परियोजनाएं अपने समय में से पीछे चल रही है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो है सर, रिलेटेड तो है सर, और रिलेटेड है तो इस बार आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ये कारण हो जाएगा सर। ये तो एकदम सिंपल सा बात हो गया, ये प्रभाव है ना। कि कारण क्या हो गया कि पहले से जो टेंडर दिया हुआ है गवर्नमेंट कंपनियों का, वो काम समय से करके दे नहीं रही है, जिसके कारण सरकार का हो रहा होगा किड़किड़ी, सरकार का हो रहा होगा बेइज्जती। तो सरकार क्या सोच रही होगी कि अब इसको हटाओ और प्राइवेट कंपनी को ठेका दो, प्राइवेट कंपनी को टेंडर दो, ताकि वो समय पर काम पूरा करके कंप्लीट करके दे सके, है ना। तो ये कारण ये प्रभाव, आंसर बी ऑप्शन है ना, बी। 2 कारण, 2 में कारण और 1 में उसका प्रभाव। ठीक है भाई, एक में उसका प्रभाव। ठीक है, चलिए एक में उसका प्रभाव। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आइए देख, ये इस बार ना ऑप्शन भी दे दिया है इसी तरीके से जो हम 5 ऑप्शन समझाएं। देखिए 2 कारण 1 प्रभाव, 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण, स्वतंत्र कारण के प्रभाव, 1 कारण 2 इसका संभावित प्रभाव। यानी हम जो 4 ऑप्शन समझाएं आपको 5, उसी में से कोई 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में दे देता है। तो अब हम ना ऑप्शन है ना पर क्वेश्चन का ऑप्शन साथ में देख रहे हैं। पहला बोला कि पहला स्टेटमेंट दिया कि देश एक्स ने पिछले वर्षों में अपने बच्चे तेल के आयात में 6% की कमी की है ना। 6% की क्या की है? कमी की है। ठीक है, क्लियर है कि देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने बचे हुए तेल के आयात में 6% की कमी की है भाई। और दूसरा बोल रहा है कि देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की तीव्र गिरावट देखी है। तो पहली बात, क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है? बोलेंगे ना सर, रिलेटेड नहीं है। एक देश एक्स का ही है, लेकिन देश एक्स अपने ऑटोमोबाइल उद्योग में विकास मार्जिन में 13% का गिरावट किया है, और एक बोल रहा है कि तेल के आयात में 6% की कमी की है। दोनों तो अलग अलग बात है, दोनों है ना, दोनों कंपनी अलग हो गया, एक तेल वाला कंपनी और एक ऑटोमोबाइल वाला कंपनी, दोनों को तो एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, यानी दोनों रिलेटेड नहीं है। अगर सर दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब होना इसी दोनों में से कोई एक है। अच्छा,
अब ये दोनों स्वतंत्र कारण है कि स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं, बस ये सोचना है। तो आप सोचिए कि 5 वर्ष के तेल में आयात में 6% की कमी कर दी, तो इस कमी करने के पीछे कोई तो रीजन रहा होगा। ये तो रीजन है नहीं, ये तो इफेक्ट है भाई। इसके पीछे कोई तो रीजन रहा होगा। आखिर क्या ऐसा वजह हो गया जिसके कारण आपको 6% की कमी करनी पड़ी? और यहां भी ऐसा क्या वजह रह गया, वजह रहा, ऐसा क्या रीजन रहा कि विकास परसेंट मार्जिन में आपको 13% का गिरावट देखने को मिल रहा है? ठीक है, यानी इन दोनों के पीछे कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा जिसका ये क्या दिख रहा है, प्रभाव दिख रहा है। यानी हम इसको स्वतंत्र कारण बोलेंगे कि स्वतंत्र कारण के प्रभाव बोलेंगे? तो बोलेंगे सर दोनों का मैटर अलग अलग है, तो होना तो यही था कि या तो स्वतंत्र कारण होगा या स्वतंत्र कारण का प्रभाव होगा। लेकिन ये क्या है बॉस? तो ये स्वतंत्र कारण का प्रभाव है सर, है ना, इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसका बताइए। थोड़ा सा पानी पीने का समय दीजिए हमें। बोल रहा है कि फिर से 4 ऑप्शन है। बोल रहा है कि पिछले 3 वर्षों से राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की। तो उस क्वेश्चन को बनाने के बाद ये क्वेश्चन तो आसान हो गया होगा। क्यों आसान हो गया होगा? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि सर ये रीजन नहीं हो सकता, ये प्रभाव ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई तो कोई रीजन रहा होगा जिसके कारण आप कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट देख रहे हैं। तो कृषि के उपज में गिरावट आने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन जरूर रहा होगा, है ना। या तो आपके यहाँ मॉनसून सही समय पे नहीं आ रहा है, या तो किसान, है ना, सही मिट्टी में सही फसल नहीं बो रहे हैं, क्लियर, या गलत समय पे वर्षा हो जा रहा है, बिन मौसम बरसात हो जा रहा है, कभी आंधी तूफान आ जा रहा है। कुछ तो रीजन रहा होगा जिसके कारण आपका फसल लगातार उत्पादन में गिरावट आ रहा है। अब ये क्या रीजन रहा होगा ये तो हमको नहीं पता, लेकिन कोई तो कोई रीजन जरूर होगा जिसका प्रभाव ये दिख रहा है कि फसल के उत्पादन में क्या हो रहा है, उपज में क्या हो रहा है, गिरावट देखने को मिल रहा है। दूसरा बोल रहा है पिछले 5 वर्षों में राज्य में कुल औसत वर्षा में 6% की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। 6% की वृद्धि हुई है जिससे किसानों को राहत मिली है। ये तो और अजीब बात हो गया कि भाई वर्षा भी अच्छा हो रहा है, फिर भी कृषि उपज में क्या हो रहा है, गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है? बोलेंगे सर रिलेटेड तब होता जब वर्षा में वृद्धि के कारण फसल बढ़िया होता। लेकिन सर वर्षा में वृद्धि होने के बावजूद भी फसल खराब हो रहा है, इसका मतलब इसके पीछे का रीजन कुछ और है। ये तो रीजन है नहीं, ये तो प्रभाव है। और जब ये प्रभाव है तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि ये इसका रीजन है, ये इसका प्रभाव है। ये रीजन ये प्रभाव तब होता जब वर्षा में वृद्धि के कारण फसल में गिरावट नहीं, फसल में वृद्धि होता। यहाँ गिरावट के जगह पे वृद्धि कर देगा ना, तो ये रीजन ये इसका प्रभाव हो जाएगा। क्योंकि वर्षा अच्छा होने से ठीक है फसल बढ़िया होता है ना, लेकिन वो भी डिपेंड करता है फसल पे। लेकिन भाई आपको जो जानते हैं कि रेनी सीजन में जो भी फसल हम लोग बोते हैं वो वर्षा पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ठीक ना। तो भाई ये रीजन ये प्रभाव नहीं हो सकता। ठीक है, ये रीजन ये प्रभाव तब होता जब वहां वृद्धि टर्म रहता। ठीक है, तो एक रीजन एक, दो कारण एक प्रभाव, या एक कारण दो प्रभाव, ये तो खत्म हो गया। तो अब बचा दोनों स्वतंत्र कारण और स्वतंत्र कारण के प्रभाव। लेकिन सर ये एक नंबर तो कारण है नहीं जिसके कारण दोनों स्वतंत्र कारण है, ये भी खत्म हो गया। तो बचा क्या? तो स्वतंत्र कारण के प्रभाव। यानी ये दोनों स्वतंत्र कारण के क्या हैं? प्रभाव हैं। ऐसे आंसर छांटने भी आपको आना चाहिए। ठीक है, आइए बोलता है पिछले 2 वर्षों में कंपनी की पी ने
22% कर्मचारियों को निकाल दिया, है ना, 22% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। और पिछले 2 वर्षों में ही कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया है ना। तो क्या दोनों का मैटर सेम है? बोलेंगे दोनों का मैटर सेम है सर, है ना। दोनों का मैटर क्या है? रिलेटेड है, मैटर रिलेटेड है सर। अच्छा, मैटर रिलेटेड है तो या तो कोई एक कारण कोई एक प्रभाव, या दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये संपत्ति को बेचा हो जिसके कारण कर्मचारी निकालना पड़ा हो, या कर्मचारी निकाला हो जिसके कारण संपत्ति बेचना पड़ा हो। तो ये तो इनलॉजिकल हो जाएगा ना, कि ये कारण ये प्रभाव, या ये कारण ये प्रभाव, है ना। तो पहला कारण दूसरा प्रभाव, दूसरा कारण पहला प्रभाव, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, जब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो मैटर रिलेटेड 3 ही केस में होगा। मैटर रिलेटेड में 3 ही ऑप्शन बनेगा, या तो एक कारण हो दूसरा उसका प्रभाव हो, है ना, कोई एक कारण बन जाए दूसरा उसका प्रभाव बन जाए, जो कि यहाँ होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो फिर मैटर रिलेटेड में एक ही कहानी बन गया। क्या बच गया? तो सर दोनों समान कारण के प्रभाव हैं, दोनों समान कारण के प्रभाव हैं। और यहाँ हमको ऐसा ही लग रहा है कि कंपनी पी जो है वो चल रही होगी घाटे में, और उस घाटे से बचने के लिए, है ना, वो अपना संपत्ति भी बेच रहा है और अपने कर्मचारियों को बाहर भी निकाल रहा है, ठीक है, ताकि किसी तरह गाड़ी फिर से पटरी पे आ जाए, है ना। तो आप क्या बोलिएगा कि दोनों के पीछे कारण कोई एक ही रहा होगा। कारण क्या रहा होगा? उभयनिष्ठ यानी कि समान, और वो एक ही कारण के प्रभाव हैं, बस असर अलग अलग दिख रहे हैं, असर अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। कि मोहन का पैर टूट गया, मोहन का हाथ टूट गया, भाई रीजन सेम है, असर अलग अलग। रीजन सेम है कि वो कंपनी घाटे में चल रही होगी, जिसका असर दिख रहा है कि संपत्ति भी बेच रहा है और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल भी रहा है। तो ये हो गया हमारे तरफ से कुछ क्वेश्चन। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया हो गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ एग्जाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। आइए कुछ एग्जाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। ये क्या आ गया? एक सेकंड। आइए पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि यहाँ दिया है ना, वो तो ऊपर इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है। क्या? केबीसीएल ने एयरलाइंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया। एयरलाइंस ने पिछले महीने से तेल के खरीद मूल्य को बढ़ा दिया। तो क्या दोनों रिलेटेड है? तो बोलेंगे हाँ रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एयरलाइंस होगा जो पिछले महीने से तेल का खरीद मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया होगा, है ना। वो बोला होगा एयरलाइंस कंपनी कि अगले महीने से हम ना तेल को थोड़ा एक्स्ट्रा दाम देकर खरीदेंगे, एक्स्ट्रा दाम देकर खरीदेंगे। अब कोई कंपनी बोल दे, कोई कंपनी बोल दे, आप ही सोचिए कि पीडब्ल्यू वाला या कोई भी कंपनी, जैसे हम ही बोल दे कि हम अपने सारे स्टूडेंट को ना टी शर्ट गिफ्ट करेंगे, और टी शर्ट हम बढ़िया क्वालिटी का खरीदेंगे, दाम हमको भले ही ज़्यादा देना पड़े। तो अब क्या होगा? ये बात सुन के टी शर्ट कंपनी वाला, जो भी बढ़िया बढ़िया टी शर्ट कंपनी वाला है, वो हमसे डील करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? सोचिए जरा। तो उसी तरह अगर कोई एयरलाइंस कंपनी बोल दिया कि हम ना तेल का खरीद मूल्य, तेल अच्छा लेंगे भले ही हमको तेल का दाम थोड़ा बढ़ा के देना पड़े, तो पहले ये बोला होगा, जिसके कारण केबीसीएल, क्या केबीसीएल कोई कंपनी होगा तेल बेचने वाला, वो क्या सोचा होगा कि अब हम, है ना, इस एयरलाइंस कंपनी को तेल बेचते हैं,
इसको बेचने में फायदा है, क्योंकि ये बढ़ा कर देने के लिए तैयार है। तो ये क्या रहा होगा, कारण, और ये क्या रहा होगा बाबू, प्रभाव। कहाँ पूछा है, तो आप देख सकते हैं ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में, सीबीटी 2 में शिफ्ट 1 में पूछा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सीबीटी 1 में नहीं आएगा, आगे देखिएगा सीबीटी 1 में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन है। तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे ए का बी कारण है और ए उसका क्या है, प्रभाव है। अगला सवाल जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आज ये तो इजी हो गया, आज मेघना को पुरस्कार और पदक मिलने वाला है। आज मेघना ने दौड़ प्रतियोगिता जीती है, तो पहले क्या हो गया कि मेघना दौड़ प्रतियोगिता जीती होगी, जिसका इफेक्ट दिखा कि मेघना को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कारण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रभाव, है ना। घटना बी कारण, ठीक है, घटना बी कारण और ए इसका प्रभाव, घटना बी कारण और ए इसका प्रभाव हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये जो है ये सीबीटी 1 का आ गया, ये सीबीटी 1 का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो 1 में भी पूछेगा, 2 में भी पूछेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर से देखिए ये सीबीटी 1 का आ गया, क्या बोल रहा है, पिछले 2 वर्षों के दौरान मोटरसाइकिलों की कीमत में काफी वृद्धि हुई है और लैपटॉप के कीमतों में काफी कमी आई है। अब आप देखो क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बोलेंगे रिलेटेड नहीं है सर। भाई मोटरसाइकिल का दाम बढ़ना और लैपटॉप का दाम घटना, दोनों में क्या रिलेशन है। लैपटॉप का दाम घटना अलग मैटर है, मोटरसाइकिल का दाम बढ़ना अलग मैटर है, रिलेटेड नहीं है। अच्छा रिलेटेड नहीं है तो या तो दोनों स्वतंत्र कारण होगा या दोनों स्वतंत्र कारण का प्रभाव होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि एकदम ध्यान रखिए कि जब रिलेटेड नहीं होगा तो कौन कौन सा ऑप्शन बनेगा और जब रिलेटेड होगा तो कौन कौन सा ऑप्शन बनेगा। अब आप सोचिए कि ये कारण है कि प्रभाव है। ठीक है, ये कारण है कि प्रभाव है भाई, बोलो भाई। बोलेंगे सर ये कारण कैसे हो सकता है, मोटरसाइकिल के कीमत में वृद्धि हुई, ये कारण थोड़े ना है। कीमत में वृद्धि होने का कारण तो कुछ और रहा होगा, है ना, कुछ तो कारण रहा होगा जिसके कारण मोटरसाइकिल का कीमत बढ़ गया, और कुछ तो कारण रहा होगा जिसके कारण लैपटॉप का दाम घट गया। इसका मतलब ये कारण नहीं है, इसके पीछे का कारण कुछ और है, ये क्या है, प्रभाव है। इसलिए आंसर क्या होगा, बी होगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा चैप्टर, है ना, है ना। चलिए, तो अगर चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो भाई आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सर ने एकदम सुपर लेवल का पढ़ा दिया कॉज एंड इफेक्ट, तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ना है। क्योंकि जैसे आपका रीजनिंग एकदम हर चैप्टर जो हम पढ़ा दे रहे हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जा रहा है, वैसे औरों का भी क्रिस्टल क्लियर होगा। आपके भाई, छोटे भाई जो भी हैं, दोस्त वगैरह, ठीक है, सबको इस चैनल से जोड़ना है और सबको बताना है कि इस चैनल से बढ़िया रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आपका कहीं क्लियर नहीं हो सकता। बस एक बार आप इस चैनल पे कोई भी चैप्टर शुरू से अंत तक पढ़ कर देखिए। ठीक है, वो चैप्टर कितना भी टफ हो, कितना भी डाउट पहले से रहा होगा, देखने के बाद आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना। एक से एक बेहतरीन चैप्टर, एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक दिया होगा। अगर कोई आपका छोटा भाई वगैरह दोस्त है जो इस बार 12 का पास किया है या पहली बार अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है जनरल कंपटीशन का, तो उसको आप ऐप से जोड़िए और बोलिए कि ऐप पे सर का फाउंडेशन क्लास कर लो। जब सर टारगेट रिवीजन इतना अच्छे से करा रहे हैं तो फाउंडेशन कितना अच्छा पढ़ाते होंगे वो पढ़ के देखो, है ना। हमारे बोलने से नहीं, चैप्टर को पढ़ के देखो, एकदम जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ऑफिस जाते हुए सूरज की मृत्यु हो गई। ठीक है, अच्छा ऑफिस जाते हुए सूरज की मृत्यु हो गई भाई, एक मैटर आया।
अपनी जीवन साथी को खोने की वजह से सूरज 1 महीने से अवसादग्रस्त था, यानी दुखी था। अब आप बताओ कि किसी का जीवन साथी खो दिया कोई अपना, उसके कारण वो दुखी था, उसका क्या रास्ते में जाते हुए मृत्यु से कोई लेना देना है ना? कोई ये तो नहीं है कि वो दुखी था, रास्ते में जा रहा था, इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई होगी। रास्ते में जाते समय मृत्यु के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एक्सीडेंट होना, हार्ट अटैक आ जाना, है ना, कोई भी रीजन हो सकता है भाई। हम ये कैसे बोल सकते हैं बाबू कि वो दुखी था इस कारण रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई? समझ रहे हैं? यानी दोनों का मैटर अलग अलग है। अच्छा, दोनों का मैटर अलग अलग है तो दोनों या तो स्वतंत्र कारण होगा या दोनों स्वतंत्र कारण का क्या होगा, प्रभाव होगा। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन थोड़ा अलग दे रखा है। घटना ए प्रभाव है परंतु बी उसका तत्कालिक प्रमुख कारण नहीं है, घटना ए प्रभाव है, बी तत्कालिक और प्रमुख कारण है। तो ये तो ऐसे ही गया है भाई। ए तत्कालिक और प्रमुख कारण है, ए अच्छा पहले मृत्यु हो गया, ये क्या फालतू बात बोल रहा है, ये प्रमुख कारण है, अब बी प्रभाव है। ए कारण है मतलब पहले मृत्यु हो गया, इस कारण वो दुखी था। क्या फालतू बोल रहे हो यार। बी प्रभाव है परंतु ए इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण नहीं है, और ए में बोल रहा है ए प्रभाव है और बी उसका कारण नहीं है। अब बताइए ए और डी में कौन बनेगा, ए और डी में कौन बनेगा? बोलिए भाई। एक में बोल रहा है ए प्रभाव है, ठीक है, परंतु बी इसका कारण नहीं है ना। तो सूरज ए प्रभाव तो है ही, ए कारण थोड़े ना है, उसका मृत्यु हो गया, इसके पीछे रीजन तो कुछ ना कुछ रहा होगा। ऐसे ही कोई किसी का मृत्यु थोड़े ना हो जाएगा। अगर किसी बंदे का मृत्यु हो गया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, है ना। यानी ये रीजन नहीं है, ये तो प्रभाव ही है, क्योंकि इस घटना के पीछे का रीजन कुछ और रहा होगा। रीजन जो भी हो तो ये प्रभाव है, लेकिन ये इसका इस प्रभाव के पीछे का रीजन ये नहीं है। इस कारण इसका मृत्यु हुआ ये हम नहीं बोल सकते कि दुखी था इसी कारण उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु हुआ है तो वो प्रभाव है, उस मृत्यु के पीछे रीजन कुछ और रहा होगा, एक्स वाई जेड जो भी रीजन रहा हो, लेकिन ये रीजन नहीं है। तो हम बोलेंगे घटना ए प्रभाव है लेकिन बी उसका कारण नहीं है। घटना बी को घटना ए को होने के पीछे का कारण बी नहीं है, कारण कुछ और है। ठीक है, चलिए अगला। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से करेंगे। सैनिकों ने इजी सा क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, एनटीपीसी शिफ्ट 1 का ये भी सवाल है तो आप देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज गौर कर रहे हैं, स्टेज फर्स्ट में भी काफी क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। भारत के उत्तरी भाग में इस मॉनसून के दौरान भारी वर्षा की होने की संभावना है, किसान बाजार की में आलू की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। भाई उत्तरी भाग में मानसून के दौरान भारी वर्षा होने का संभावना है और किसान बाजार में आलू की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, क्या दोनों में कोई रिलेशन है? दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है, दोनों रिलेटेड नहीं है ना, दोनों तो रिलेटेड है नहीं भाई, ये तो समझ में आ रहा है ना। वर्षा ज्यादा होने का संभावना व्यक्त करना ये अलग मैटर है, और किसान बाजार में आलू का आपूर्ति नहीं करा पा रहे हैं, जितना डिमांड है उतना आलू बाजार में नहीं आ पा रहा है, इसके पीछे का तो रीजन कुछ और होगा। अच्छा, इसके पीछे का रीजन कुछ और होगा, मतलब ये रीजन नहीं है सर, ये प्रभाव है सर। अच्छा, यानी दोनों का मैटर अलग अलग है, तो दोनों या तो स्वतंत्र कारण होगा या स्वतंत्र कारण का प्रभाव होगा। लेकिन सर ये तो कारण है नहीं, क्योंकि इसके पीछे का तो कारण कुछ और होगा, है ना। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये प्रभाव है। ये नहीं समझ में आ रहा है तो भी गो टू हेल। अगर ये प्रभाव है, पहली बात दोनों का मैटर अलग अलग है, तो दोनों या तो स्वतंत्र कारण होगा या स्वतंत्र कारण का प्रभाव होगा, दोनों स्वतंत्र कारण होगा या स्वतंत्र कारण का प्रभाव होगा। लेकिन सर ये अगर प्रभाव निकल गया
तो फिर ये कारण हो चाहे नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, ये कन्फर्म प्रभाव है तो हम इसको भी प्रभाव ही मानेंगे। किसका प्रभाव? स्वतंत्र कारण का। स्वतंत्र कारण का प्रभाव, कथन एक कारण दो इसका प्रभाव ना, कथन दो कारण एक प्रभाव ना, दोनों सेम कारण का प्रभाव ना सर, दोनों में मैटर अलग अलग है तो सेम कारण का प्रभाव कैसे होगा? तो भाई दोनों, इसका आंसर क्या होगा? दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं, जो कि ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं, दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं, ये इसका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हम बोलेंगे कि एक और दो दोनों संबंधित नहीं है। भाई रिलेटेड नहीं है, इसी कारण तो दोनों स्वतंत्र कारण का प्रभाव हुआ। इस बार ये नहीं बोला कि दोनों स्वतंत्र कारण का प्रभाव है, ऑप्शन ही बना दिया कि दोनों रिलेटेड नहीं है। तो वो तो हम कब का पता कर चुके थे कि दोनों रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बोलिए भाई। बोलता है पिछले रविवार माह की 15 तारीख को ताजमहल पर पर्यटकों की भीड़ थी। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया है ना। और प्राधिकारियों ने माह की 17 तारीख से मरम्मत हेतु ताजमहल को बंद करने का निर्णय लिया है। तो ये तो एकदम सिंपल हो गया कि सर ये कारण रहा होगा, दोनों आपस में रिलेटेड है, और ये कारण होगा ये प्रभाव होगा। कैसे? तो पहले अधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि 17 तारीख से ताजमहल बंद रहेगा, तो ये खबर फैला है ना कि 17 तारीख से ताजमहल कुछ दिन के लिए बंद रहेगा। तो लोग 15 तारीख से भीड़ लगा दिए कि अब 15-16 दो ही दिन तो देखना है, 2 दिन खूब देखो, ठीक है, क्योंकि 17 से तो बंद होने वाला है। ठीक है, तो एक कारण दो इसका प्रभाव, सॉरी दो कारण एक इसका प्रभाव, दो कारण और एक इसका प्रभाव, यानी कि सी आंसर है ना, यानी कि सी आंसर। अगला अगला आइए, ये एनटीपीसी। अच्छा, ये एनटीपीसी फिर से स्टेज फर्स्ट का था ना, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये चैप्टर से क्वेश्चन आपको पीटी में भी होगा, मेंस में भी होगा, है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिलिप्स हाल ही में एक जिम से जुड़ा है, जिम से जुड़ा है। ये भी तो फालतू क्वेश्चन हो गया ना भाई। एक में बोल रहा है जिम से जुड़ा है, अब पहले से चुस्त लग रहा है। तो अब पहले से चुस्त लग रहा है, इसके पीछे का कारण क्या होगा बताइए? हाँ, यही तो होगा कि सर पहले वो जिम से जुड़ा होगा, तो जिम से जुड़ना कारण हो गया, जिसका प्रभाव दिखने लगा कि अब वो चुस्त नजर आने लगा। तो जिम से जुड़ना कारण हो गया, अब प्रभाव दिखा कि वो अब चुस्त दिखने लगा। यानी बी प्रभाव है और ए इसका कारण है। बी प्रभाव है और ए क्या है? कारण है ना। अब उसी में एक वर्ड जोड़ दे रहा है, तत्कालिक और प्रमुख कारण है, उससे मैटर नहीं करता है भाई। ठीक है, आइए अगला। वर्षा के आरंभ में, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन करा दिए हम आपको, 2021 वाला तो सारा करा दिए भाई। ठीक है, वर्षा के आरंभ में देश एक्स ने देश वाई के साथ युद्ध शुरू किया, है ना। और वर्ष के आरंभ में, वर्षा के नहीं, वर्ष के आरंभ में देश एक्स ने देश वाई के साथ युद्ध शुरू किया। ठीक है भाई, तो देश एक्स ने अगर देश वाई के साथ युद्ध शुरू किया और वर्ष भर देश वाई के बहुत से सैनिकों ने जान गंवाई, तो इसके पीछे क्या होगा बताइए? ये इसका कारण होगा और ये इसका क्या होगा? प्रभाव, है ना। युद्ध का छिड़ना कारण है और बहुत से सैनिकों का मारा जाना प्रभाव है। न युद्ध छिड़ता न बहुत सारे सैनिक मारे जाते, तो हम क्या बोलेंगे? दो प्रभाव एक इसका कारण, यानी कि ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बोलता है रोनित जो है ना, रोनित नाम का कोई व्यक्ति है, वो दंत चिकित्सक के पास गया। ये भी तो एकदम फालतू क्वेश्चन हो गया भाई, एकदम इजी सा हो गया, है ना। एनटीपीसी में पूछा गया एक आसान सा क्वेश्चन कि रोनित दांत के डॉक्टर के पास गया, रोनित के दांत में दर्द था, तो कारण हो जाएगा रोनित के दांत में दर्द था, जिसका प्रभाव दिखा कि रोनित को दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ा। यानी बी कारण ए प्रभाव, बी कारण ए प्रभाव, ए प्रभाव बी कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, है ना। ए प्रभाव है और बी उसका क्या है? कारण है। घटना बी क्या है? प्रमुख कारण है।
ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये था हमारा कॉज एंड इफेक्ट। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और ये चैप्टर आपका ऐसा हो गया, आपको रिवीजन भी करा दिए, और जो बच्चे फ्रेश हैं, है ना, जो पहले हमसे नहीं पढ़े हैं और उनको इस चैप्टर में अगर डाउट होता होगा तो वो भी क्लियर हो गया होगा। हालांकि हम तो ऐसा पढ़ा दिए हैं कि कोई फ्रेशर बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो उसका भी इस चैप्टर का डाउट 100% क्लियर हो जाएगा, बस, है ना। और अगला चैप्टर भी जल्द आने वाला है। जल्द का मतलब क्या, अभी ये वीडियो अपलोड हो रहा है, आज कितने तारीख को भाई, 29-30 जो भी तारीख हो, ठीक है। और आज, है ना, कितना तारीख है, 1 मिनट, आज कितना तारीख है भाई, आज 29 तारीख है। 29 तारीख के रात के 11 बजे ये आपको वीडियो अपलोड किया जा रहा है, 11 साढ़े 11 बजे। और कल सुबह यानी 30 तारीख को एक और रिवीजन क्लास का चैप्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सैटरडे संडे एकदम उड़ा देना है, समझ गए। सैटरडे संडे मंडे होते होते बहुत सारा चैप्टर जो भी बचा हुआ है, बहुत सारा तो मेन चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जो मेन बचा हुआ है उसको भी उड़ा देंगे। अब ये क्यों पढ़ाएं, क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सर पहले ये बनता नहीं था, लेकिन अब आप पढ़ा दिए ना, मज़ा आ जाएगा। अब तो ये चैप्टर पूछेगा एकदम धजिया उड़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारा वो चैप्टर है जो ध्यान रखिएगा, जो बहुत सारे बच्चों का गलत होता है, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना, तभी आप रेस में आगे निकल पाइएगा। जो सब बना रहा है वो आप भी बनाइए, रेस में बने रहिएगा। और जो सबका गलत हो रहा है, जिसमें सबको डाउट है, उसको आप और दुरुस्त कर लीजिए, तो आप रेस जीत जाइएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और हम तो नाम ही दिए हैं श्योर सिलेक्शन बैच, तो सिलेक्शन तो आपका दिला के रखेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, खुद भी औरों से भी करवाना है। और अगर कोई फ्रेशर बच्चा है तो 2 जून से एप्लीकेशन पे आ रहा है न्यू फाउंडेशन बैच, तो एप्लीकेशन ज्वाइन कराकर उसको भी फाउंडेशन बैच दिला देना है। मात्र 749 रुपया में पूरा फाउंडेशन रीजनिंग का, इससे सस्ता और इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बच्चों को समझाना है कि एक बार सर से पढ़ लो, है ना, कोई चैप्टर में डाउट नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो जाएगा कि 30 में 30 तुम्हारा है, ठीक है। और ये बैच पूरे, है ना, एसएससी, रेलवे, बैंक, जितना भी दुनिया का एग्जाम है जिसमें रीजनिंग से सवाल पूछा जाता है, सब के लिए है। तो आज ही भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कीजिए और फटाफट बैच खरीद लीजिए, ठीक है। या जिसको करना है उसको बोलिए, उसको कराइए, है ना। इससे सस्ता कहीं मिलेगा नहीं, और इतना कम फी में इतना बेहतरीन क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लोग सिर्फ बैंक लिखते हैं और हम रियल में उसको बैंक का रीजनिंग पढ़ाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग रीजनिंग कर देंगे कि उसको ना आगे सोचने का ज़रूरत है ना पीछे सोचने का ज़रूरत है, ठीक है। तो ज़रूर बताइए ये चीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।